सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लाइनें आपने बहुतों बार सुनी होंगी, शायद बहुत सारी फिल्मों में भी। लेकिन क्या हम जानते हैं इसे लिखने वाला कौन था? उनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, या सही कहें तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने युवाओं को देश की आज़ादी के मायने समझाए थे। उन्होंने एक अलग ज्वाला जगाई थी क्रांति की। अपनी सोच से अंग्रेज़ी हुकूमत को हिला देने वाले पंडित की आज ही जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत की आज़ादी में उनका काफ़ी योगदान रहा है और क्रांतिकारियों के बीच एक अहम भूमिका निभाते हुए वह एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। वह एक अव्वल लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार और बहुभाषी अनुवादक थे। इन सब में कुशल होने के बावजूद इन्होंने युवाओं को क्रांति के प्रेरित करने पर ध्यान ज़्यादा दिया और इसमें सफल भी हुए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी प्रभावशाली देशभक्ति कविताएं हिंदी और उर्दू भाषा में लिखते थे। इनके लिखे हुए गीत मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना क्रांतिकारियों के लिए आज़ादी का गाना बन गया था। इनका जन्म शाहजहांपुर ज़िले में हुआ था और बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आज़ादी की आग और क्रांति की ज्वाला राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर तब जगी जब उन्होंने भाई परमानंद की मृत्यु की खबर सुनी। उनके भाई भी एक देशभक्त थे। वह उस समय सिर्फ 18 साल के थे और गुस्से में उन्होंने एक कविता लिखी, मेरा जन्म। उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानी बनने का सफ़र सबसे पहले मैनपुरी षड्यंत्र के दौरान हुआ। उन्होंने युवाओं को इस लड़ाई के लिए इकट्ठा किया। क्या आपको पता है कि बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों की बिक्री से आए हुए पैसों को खुद के खर्चों में इस्तेमाल न करके उसे क्रांतिकारी कार्यों में लगा दिया था। बिस्मिल हमेशा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ रहे। उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बिल्कुल अलग थी। उन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन का गठन किया जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी बिस्मिल का कहना था कि आज़ादी किसी भी हालत में अहिंसा के मार्ग पर चल के प्राप्त नहीं की जा सकती है। काकोरी कांड तो याद ही होगा आपको। लखनऊ के पास मौजूद काकोरी की ट्रेन को राम प्रसाद और उनके 3 साथियों ने लूटा और ब्रिटिश साम्राज्य के गार्ड्स को चकमा देकर ट्रेजरी में मौजूद पैसे को भी लूट लिया था। इस घटना के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और अब तक अंग्रेज़ समझ चुके थे कि राम प्रसाद बिस्मिल उनके लिए बहुत बड़ा रोड़ा बन चुका है और बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे साहित्य के इतिहास में एक स्थान दिया गया। वहीं जेल में ही उन्होंने मशहूर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला भी लिखा था। 30 साल के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से पहले उनके आखिरी शब्द जय हिंद थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने अपनी फांसी जल्लाद से ना पहनकर खुद पहना था और उनकी अंतिम इच्छा ये थी, आई विश डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई और रप्ती नदी के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में वह जगह राजघाट के नाम से जाना जाने लगा। मुरैना से लगे हाईवे किनारे बने जिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र परिषद में इनका मंदिर स्थित है। हर रोज सुबह 6 बजे इस मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। पुजारी पूजा की थाल लेकर आरती की तैयारी करते हैं और भक्त उस आरती में शामिल होने की। आरती की थाली को दीपों से सजाई जाती है और घंटी की आवाज़ में जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं। हमारी उम्मीद यही है कि ये जय जयकार हमेशा बनी रहे और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे ही हमारे बीच हमेशा अमर रहें।